आइए आज जानते हैं कि किस तरह से एलन मस्क रॉकेट साइंस जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझ पाता है और सीख पाता है। वो कैसे इन चीज़ों को सीख लेता है जबकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। अगर आप ऐसी कोई चीज़ जो टेक्निकली डिफ़िकल्ट है सीखने जाओगे तो आप डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट खो जाएगा और आपको लगेगा पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। लेकिन एलन मस्क जैसे लोग बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों को कितनी आसानी से समझ लेते हैं, तो उसके पीछे ना बहुत सारी कुछ ऐसी लर्निंग की मेथड्स होती हैं जिनकी वजह से, जिनको सीखने की वजह से वो इन चीज़ों को सीख पाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को सीख लेंगे कि वो लर्निंग की क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे वो सीख पाते हैं, तो हम भी बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आती उन चीज़ों को हम सीख पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो महान लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उनको पता रहती हैं, इस वजह से वो इस दुनिया में आगे होते हैं। अगर हमें वो पता हो जाए तो हम भी उनकी तरह लाइफ में बहुत आगे हो सकते हैं। उनमें एक एलन मस्क जैसे हम बात करें तो वो दुनिया में बहुत आगे हैं और सबसे बड़ी वजह उसकी वो है उसकी लर्निंग स्किल। वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और उनकी लर्निंग की दुनिया में मिसाल दी जाती है। तो उनकी लर्निंग को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कुछ ऐसी मेथड्स निकाली हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। 7 मेथड हैं और उन 7 मेथड को जो कि वो यूज करते हैं किसी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ को और कठिन चीज़ को आसानी से समझने के लिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वो लर्निंग में यूज करते हैं वो है ट्री लर्निंग मेथड, सीमेंटिक ट्री लर्निंग मेथड। ये क्या होती है? ये होती है कि जैसे आप कोई एक पेड़ होता है और उस पेड़ के अंदर जड़ें होती हैं, फिर उसके तने होते हैं, फिर तने ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज के ब्रांचेज और फिर अल्टीमेटली बहुत सारी पत्तियां होती हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, सीक्वेंसली चलते हैं। हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, कोर प्रिंसिपल्स यानी बेसिक्स सीखते हैं। किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में बेसिक समझते समय हमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बिना बेसिक पढ़े आगे बढ़ जाते हो तो आपके लिए फिर आगे की अंडरस्टैंडिंग को करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक फार्मूले पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है, बेस को दिमाग में रखना सबसे ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरा होता है फंडामेंटल। बेसिक के बाद जो जड़ों के बाद जो आता है तने, तने फंडामेंटल होते हैं। फंडामेंटल यानी उनके ब्रांचेज, फिर ब्रांचेज के ब्रांचेज। तो फंडामेंटल भी सीक्वेंस में होते हैं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से करके आप उनको सीखते हो और फिर जाते हो आप सबसे कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में, जो सबसे डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप इस तरह से सीरीज़ में आप सीखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए जो डिफ़िकल्ट टास्क हैं, जो कठिन चीज़ें हैं, वो आसान होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल कठिन चीज़ें एक साथ में दे दी जाएं तो आपके लिए समझना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा वर्टिकल सीखते हो। सबसे आसान जो बेस होते हैं उनको सीखने से शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे उसके बाद फाउंडेशन सीखते हो, फिर उसके बाद फिर जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको सीखते हो, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं उसको सीखते हो। ये सीमेंटिक ट्री लर्निंग मेथड होती है। दूसरी लर्निंग की मेथड होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू स्ट्रगल। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम समझते हैं और उस प्रॉब्लम, मतलब लर्निंग को हम एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं कि हमें सीखना है, और उसको सीखने के लिए उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम है। लेट सपोज हमें तैरना सीखना है, तो तैरना सीखने के प्रोसेस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्यों हम किस चीज़ से कैसे हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। तो एक एक स्टेप करके हम उनको सीखते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्ट्रगल मतलब हम उसमें क्या करते हैं कि पूरी कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं तो उसको सीखने के लिए हमें काफ़ी फोर्स लगानी पड़ती है, यानी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार इंटरेस्ट नहीं होता, कई बार मन नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें उसको कोशिश करते रहना होता है, क्योंकि कई बार स्ट्रगल से हमें फेलियर मिलते हैं। फेलियर से हमें डरना नहीं होता, फिर हमें आगे बढ़ते रहना होता है और फिर हम सीख जाते हैं। तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में हमें स्टडी करना है। अब
जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है और आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी चूंकि फिजिक्स पढ़ी हुई है तो हो सकता है कुछ फिजिक्स के एक आध टॉपिक यहाँ पे काम कर जाएं, या आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है और अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे मैथमेटिक्स में जो मीन मीडियन वेरिएंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपके इकोनॉमिक्स में काम कर जाएं। तो वहाँ से जब आप कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको समझ में आना आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या करती है, जो आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से, कोई दूसरा टॉपिक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रखा है, वहाँ से आप पढ़ के जब किसी दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज़ लगाने की कोशिश करते हो तो वो बहुत आसान लगने लगता है। तीसरा, इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बुक्स है, सेमिनार्स है, कोर्सेज हैं, बहुत सारे पीडीएफ हो सकते हैं, ई बुक्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को निकालते हो किसी जिस भी टॉपिक या जिस चीज़ में आप स्टडी करना चाहते हो, फील्ड में जाना चाहते हो, उनको आप पढ़ते हो। फिर पढ़ने के बाद उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हैं, फिर आप उनके आंसर ढूंढते हो। आप गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हो, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनमें आप सर्च करके आप इसकी रीडिंग कर सकते हो और उस फील्ड में फिर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। फिर तीसरी, ये पांचवी है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में क्या होता है कि आप खुद को लर्निंग के लिए तैयार करते हो और खुद से सीखते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप बहुत सारे बहुत सारी जगहों से नॉलेज इकट्ठी करते हो, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया या एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करके हो गया। उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ेंगी, उनको आपको अप्रोच करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप खुद को बहुत सारे चैलेंजेस क्या आते हैं इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर उन चीज़ों को आपको खुद सिमुलेट करके उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ सकते हैं। तो ये एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने आप से चीज़ों को सीखते हो। इसमें आप किसी दूसरे की हेल्प ले तो सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहता है कि आपको खुद से ही सोचना है कि आपको कैसे सीखना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि कोई दूसरा आपको गाइड कर रहा है कि ये सीखो, इतना सीखो, ये सीखो, इतना सीखो, लेकिन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में आप खुद ही तैयार करते हो कि मुझे क्या सीखना है और कितना सीखना है। इसके बाद इस एक नेक्स्ट जो लर्निंग है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग। गोल ओरिएंटेड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास लेट सपोज एक कोई गोल है कि आपको ये काम करना है। लेट सपोज आपको रॉकेट साइंस में काम करना है और रॉकेट के बारे में जानना है। इसके जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक गोल बना सकते हो कि मैंने इस हफ्ते का गोल ये रखा है, पर्टिकुलर मैं प्रोपल्सन सिस्टम को समझूंगा। फिर एक अगला गोल बना सकते हो कि मैं इसके जो नेक्स्ट फ्लाइंग कैसे होता है उसको समझूंगा। फिर अगला इसका स्पेस सूट कैसे होता है वो समझूंगा। इस तरीके से करके आप उनके अपने गोल या माइलस्टोन्स में डिवाइड कर सकते हो गोल को। फिर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो धीरे धीरे आप एक पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग आवर्स देते हो और इस तरीके से आप अपने नॉलेज में स्पेशलिटी लर्निंग कर सकते हो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेट सपोज ये एक आपके पास लैपटॉप है और उसको समझना चाहते हो कि वो कैसे काम करता है, तो आप सीधे पूरे लैपटॉप को तो नहीं समझ सकते, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले स्क्रीन उसकी कैसे काम करती है, या फिर उसका कीबोर्ड कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो इस तरीके से एक इटरेटिव लर्निंग प्रोसेस बनाते हो आप, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो और फिर उन पार्ट्स की अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करते हो, उनके अंदर डीप डाइव करते हो और उससे आप सीखते हो। और इस लर्निंग को आप फिर दूसरी जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो। जैसे आपने जो कुछ सीखा, अपने स्पीकर्स के बारे में लेट सपोज सीखा, तो वो स्पीकर्स को कहीं और कैसे यूज कर सकते हो, या आपने हार्ड ड्राइव के बारे में सीखा, पेन ड्राइव के बारे में सीखा, उस ड्राइव का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, या बहुत सारी बाहर की चीज़ों को लैपटॉप में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या लैपटॉप की चीज़ों को बाहर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ नया सीख जाते हो जब आप इटरेटिव लर्निंग करते हो, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखते हो। तो इस तरीके से ये लर्निंग प्रिंसिपल हैं जिनको यूटिलाइज़ करके बहुत सारे जो बड़े बड़े
अपनी फील्ड के महारथी हैं, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, सब खुद से सीखी हैं। इसके लिए हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कॉलेज में जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप सेल्फ लर्निंग से ही बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों को खुद ही सीख जाएं और अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएं।